बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मार्च 2022 रोज़ हफ्ता 23 शबान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। बात करेंगे विजिट वीज़ा वालों की, अबशर अकाउंट की, बात करेंगे ऑन अराइवल वीज़ा की, और इसके अलावा रमज़ान और बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरब इत्तेहाद ने हौथियों के 16 हमले नाकाम बना दिए, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। सऊदी अरब के फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने जुमे को हौथियों के 16 हमले नाकाम बनाए, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह किए गए। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब के जनूबी इलाके को निशाना बनाने की हौथी कोशिशों की जो एक बड़ी कोशिश थी वो नाकाम बना दी गई। ईरान के हमायत याफ्ता हौथियों ने 9 बारूद बरादर ड्रोन से हमलों की कोशिश की, जिन्हें तबाह कर दिया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने कहा कि हौथियों ने पहला हमला जुमे के सुबह किया। 6 बारूद बरादर ड्रोन को हदफ से पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। जुमे की दोपहर हौथियों ने 3 बारूद बरादर ड्रोन भेजे, उन्हें भी टारगेट पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। मरदमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज़ 10 मई से होगा। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा 10 मई से मरदमशुमारी 2022 के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ होगा। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात का कहना है कि सऊदी मरदमशुमारी 2022 के दूसरे मरहले का आगाज़ 10 मई 2022 से किया जाएगा। मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में 3 तरीक़ों से हिस्सा लिया जा सकता है। महकमा शुमारियात का कहना है कि पहले तरीके के तहत ऑटोमेटिक मरदमशुमारी होगी। इस हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाएगा। जो लोग इस तरीक़ाकार का इंतखाब करेंगे वो ख़ानदान वालों की तफसीलात जानने के लिए आने वाले अहलकार की खिदमत से बेनियाज होंगे। फैमिली का सरबराह इंटरनेट पर लिंक के ज़रिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देगा। महकमा शुमारियात ने बताया कि दूसरा तरीका ये है कि अहलकार घर पर आए और वो फैमिली के तमाम अफराद के बारे में मालूमात लेकर सिस्टम में फीड करे। केमिकल से आलूदा स्ट्रॉबेरी बरामद किए जाने की इतला बेबुनियाद है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि केमिकल से आलूदा स्ट्रॉबेरी बरामद करने की इतला दुरुस्त नहीं। याद रहे कि सोशल मीडिया पर अफवाह गर्दिश कर रही थी कि कुछ दिनों बरामद की जाने वाली जो स्ट्रॉबेरी है केमिकल से आलूदा है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बयान में कहा कि अथॉरिटी सब्जियों और ताज़ा फलों की दरामद के ज़वाबित मुकर्रर किए हुए हैं। उन्हें पूरा किए बगैर फल और सब्जी दरामद नहीं की जा सकती। बयान में कहा गया ये पाबंदी न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि GCC के तमाम ममालिक इन ज़वाबित पर अमल करते हैं। अथॉरिटी का कहना है कि GCC ममालिक में ऐसी सब्जियां और फल दरामद नहीं किए जा सकते जिन पर केमिकल छिड़का गया हो या उन्हें रंगा गया हो। रमज़ान मुबारक के हवाले से मस्जिद नबवी में तैयारियां शुरू। इदारा अमन और सलामती के मुआवन सेक्रेटरी सऊद अल सादी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान अमन और सलामती का इंतज़ाम बहुत आला होगा। मस्जिद नबवी के ज़ायरीन सहूलत और आसानी और सुकून इत्मीनान के साथ इबादत और ज़ियारत कर सकेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान ज़ायरीन मस्जिद नबवी में 55 दरवाज़ों से आ जा सकेंगे। उनके लिए इलेक्ट्रिक जो स्टेयर्स हैं वो 8 खोली जाएंगी, और जबकि ख़वातीन के लिए मखसूस मकामात पर 6 स्पेशल दरवाजे होंगे, उनमें से ज़ाहिर ख़वातीन जा सकेंगी। उन्होंने कहा वज़ू के लिए जाने वालों के लिए खास सहूलत होगी। 4300 अफराद को स्पेशल कार्ड जारी किए जाएंगे। तमाम अहलकार मस्जिद नबवी में नमाज और ज़ियारत के लिए आने वालों को हर सहूलत फराहम करने के लिए मुकम्मल मुस्तैद रहेंगे। विजिट वीज़े पर आने वालों का अबशर अकाउंट क्या बन सकता है? सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम सरकारी मामलात को डिजिटल तरीके से पेश किया जाता है। डिजिटल ज़राए की वजह से मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं, जबकि इससे पहले इकामे की तजदीद और खरूजोदा वगैरह का इजरा काफ़ी दुश्वार हुआ करता था। अबशर अकाउंट हर शख्स का बनाना लाजमी है, चाहे वो सऊदी हो चाहे वो गैर मुल्की हो। तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना अकाउंट अबशर पोर्टल पर बनाए। अबशर सर्विस के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, क्या विजिट वीज़े पर आने वाला अपना अबशर अकाउंट बना सकता है? इस हवाले से जवाज़ात के पोर्टल अबशर की जानिब से जवाब दिया गया कि विजिट वीज़े पर आने वाला अपना अबशर अकाउंट बना सकता है। अबशर अकाउंट के जरिए उनके तमाम कानूनी मामलात अंजाम दिए जाते हैं। वाज़ेह रहे वज़ारत दाखिला की जानिब से डिजिटल तरीके से खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाते हैं, जिनमें सबसे मारूफ और ज़रूरी प्लेटफॉर्म अबशर है। अबशर प्लेटफॉर्म पर हर सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाला गैर मुल्की का अकाउंट बनाना लाजमी है।
वज़ारत दाखिला की जानब से सरकारी मामलात को डिजिटलाइज करने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म की सहूलत फ्राहम की गई है। शख्सी मामलात की अंजाम दही के लिए अबशर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, जबकि तजारती या कंपनियों के लिए मुकीम मखसूस है। अबशर में अकाउंट बनाने के लिए इकामा होल्डर के अलावा विजिट वीज़े पर आने वालों को भी सहूलत फ्राहम की जाती है। विजिटर को ये सहूलत उनके पासपोर्ट नंबर और सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद जारी किए जाने वाला इमिग्रेशन एंट्री नंबर के ज़रिए फ्राहम किया जाता है। अबशर अकाउंट बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे अहम तरीका है कि जो कि मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर लगाई गई जो मशीनें हैं डिफरेंट मॉल्स के अंदर, और जो है वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए भी कर सकते हैं, जबकि तीसरा तरीका जवादात के पोर्टल पर लॉगिन करके वहाँ अकाउंट बनाएं, मालूमात फीड करें। उसके बाद आप किसी भी मॉल वगैरह में जहाँ पर जवादात की मशीनें लगी हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट और आई स्कैनिंग करके अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। वाज़ेह रहे अबशर अकाउंट बनाने से काफ़ी सहूलत होती है, जिसके बाद तमाम मामला डिजिटल तरीके से मुकम्मल किए जा सकते हैं, जिसमें विजिट वीज़े की एक्सटेंशन है और दीगर मामला शामिल हैं। जबकि अबशर अकाउंट की सहूलत से पहले जवादात के दफ्तर जाना पड़ता था, मगर इस सहूलत के बाद जवादात के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही तमाम मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। मदीना मुनव्वरा में अवामी बस सर्विस का तजर्बाती आगाज़। मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद नबवी शरीफ के ज़ायरीन और मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों की सहूलत के लिए अवामी बस सर्विस के तजर्बाती अहम रूट का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SPA के मुताबिक बस सर्विस के पहले रूट का तजर्बाती इफ्तिताह 1 मार्च को किया गया था। इससे पहले गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान की सरपरस्ती में जो अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, बस सर्विस जो मदीना के मुआहदों पर दस्तखत हुए थे। बस सर्विस के 4 बड़े रूट्स पर 106 बस स्टैंड हैं। मौजूदा मरहले में इन रूट्स पर 27 बसें चलाई जा रही हैं। अथॉरिटी चाहती है कि मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाके को जनूबी इलाके और मशरकी इलाके को मगरबी इलाके से जोड़ने वाले 4 अहम रूट्स पर बसें चलाई जाएँ। ये बसें मस्जिद नबवी से होकर गुजरेंगी। अथॉरिटी ये भी चाहती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का दायरा वसी से वसीतर हो और उससे ज़्यादा लोग जो है फ़ायदा उठाएं। और ये आपको बताते चलें कि रोज़ाना सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हफ्ते के 7 दिन तमाम रूट्स पर बस सर्विस मुहैया होगी। जबकि अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले रूट पर बस सर्विस 24 घंटे मुहैया होगी। उस पर एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी और वहाँ से एयरपोर्ट के लिए बस की सहूलत फराहम की जा रही है। 15 मिनट के अंदर अंदर ज़ायर जो है एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी पहुँच जाता है। अथॉरिटी चाहती है कि मस्जिद नबवी के लिए बस शटल सर्विस की कारकर्दगी उम्दा हो और ज़ायरीन को रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी आने जाने में मुकम्मल सहूलत हासिल हो। सऊदी अरब आने के लिए ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़े का इजरा शुरू हो गया। सऊदी अरब में ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत बहाल कर दी गई, जो कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों के बायस मुअत्तल कर दी गई थी। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SPA के मुताबिक ऑन अराइवल वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनके पास अमरीका, बरतानिया और शेंजन का वैलिड वीज़ा होता है। ऑन अराइवल वीज़ा प्रोग्राम सऊदी अरब में कोरोना की वजह से सफरी पाबंदियों की वजह से मुअत्तल किया गया था। पाबंदियों में गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले नरमी करने के बाद ये प्रोग्राम दोबारा बहाल किया जा रहा है। इन लोगों के या उन ममालिक के शहरी, वो लोग जिनके पास अमरीका, बरतानिया या शेंजन का वैलिड वीज़ा है, वो अब सऊदी अरब आने के लिए ये सहूलत हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए वो सऊदी एयरलाइन, नास और जो फ्लाई ए डील के हैं उसके ज़रिए सफ़र करते हुए सऊदी अरब आने पर 1 साल के लिए वैलिड ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले किसी भी अदारे को दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। वो मुसाफिर जिनके पास इन ममालिक में से किसी का वीज़ा हो, उनके लिए लाज़मी है कि वो सऊदी अरब आने से पहले उन ममालिक का कम से कम 1 सफ़र कर चुके हों। वाज़ेह रहे 2019 में सऊदी अरब के लिए ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़े का मनसूबा जारी किया गया था, जिसके ज़रिए मखसूस ममालिक के शहरी या वो लोग जिनके पास अमरीका, बरतानिया या शेंजन का वीज़ा है, उन्हें ऑनलाइन या सऊदी अरब पहुँचने पर वीज़ा जारी किया जाता था। मक्का में फलाही तंजीम रोज़ाना 30,000 इफ्तारी के पैकेज तकसीम करेगी। मक्का मुकरमा रीजन में फलाही अंजुमन अता ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर 30,000 इफ्तारी के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। ये ऐलान इस साल रमज़ान में इफ्तार दस्तरखान की बहाली के सिलसिले में किया गया। गुज़श्ता 2 साल से वबा के बाइस इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी लगी हुई थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक फलाही अंजुमन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि वबा की वजह से इफ्तार दस्तरखान में वक्फे के बाद बहाली पर हम सब खुश हैं। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक पाकिस्तान की बात करते हैं तो अल्फौरी बैंक दे रहा है 47 रुपये 97 पैसे, STC पे 47 रुपये 82 पैसे, तहवील अराजी 47 रुपये 15 पैसे और वेस्टर्न यूनियन जो है वो 47 रुपये 96 पैसे, मनीग्राम 48 रुपये 10 पैसे और टेली मनी 47 रुपये और 67 पैसे दे रहा है।
इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक 19 रुपये 93 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 93 पैसे, STC पे 19 रुपये 91 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 99 पैसे और मनीग्राम 19 रुपये 99 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 23 टका 23 पैसा फौरी बैंक, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 23 टका 7 पैसा, तहवील राजी 22 टका 74 पैसा, टेली मनी 22.31, वेस्टर्न यूनियन 23.16 और मनीग्राम 23 टका 13 पैसा दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।